तो ये बात है एक बहुत ही बड़ी सिटी सिंगापुर की, जहाँ एक बहुत ही आलीशान कंप्यूटर स्टूडियो भी था। उस स्टूडियो में बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे और उसी स्टूडियो का मैनेजर था रमेश। रमेश बहुत ही बुरा व्यक्ति था। वह स्टूडियो के सभी कर्मचारियों से भी हमेशा लड़ता रहता था। मोहन, मैंने तुमसे कहा था मेरे घर से ग्रीन वाली फाइल उठाकर लानी है। ये कौन सी फाइल उठा लाए तुम? काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। मैं आज ही तुम्हें ऑनर से कहकर नौकरी से निकलवाता हूं। सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। वो सब मैं नहीं जानता। निकलो अभी के अभी यहां से। ऐसा कहकर रमेश मोहन को वहां से भगा देता है। एक दिन की बात है, रमेश अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके बॉस का फोन आता है। रमेश, स्टूडियो कैसा चल रहा है? सर, काफी अच्छा चल रहा है। पिछले सप्ताह ही हमारे स्टूडियो ने शहर में सबसे ज्यादा प्रोजेक्टर्स पर काम किया है। गुड, वेरी गुड। अच्छा सुनो, मार्केट में गिबली इमेज का एक नया ट्रेंड आया है। हर कोई अपनी और अपने परिवार वालों की गिबली इमेज बना रहा है। तुमने ट्राई किया इसके बारे में? नहीं सर। तुम भी गिबली इमेज बनाकर देखो, काफी मजेदार है ये। ओके सर, मैं घर जाकर ट्राई करता हूँ। ओके बाय। और सुनो, कल सुबह मैं सिंगापुर आ रहा हूं, तो पिछले मंथ का पूरा एनालिटिकल डाटा तैयार करके रखना। मैं आते ही चेक करूंगा। ओके सर। ऐसा कहकर बॉस फोन रख देता है। उसी दिन रमेश को ऑफिस में डेटा तैयार करते करते बहुत देर रात हो जाती है। तभी वह सोचता है, बाकी का काम घर जाकर आराम से करता हूँ। अभी काफी रात हो गई है और लगता है बारिश भी आने वाली है। ऐसा कहकर रमेश स्टूडियो से निकल पड़ता है। बाहर बहुत तेज बिजली चमक रही थी। और रमेश को कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तभी रमेश बोलने लगता है, अभी तो घर बहुत दूर है और यह बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक काम करता हूँ, आज पुरानी हवेली वाले रास्ते से घर चला जाता हूँ ताकि जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। रमेश पुरानी हवेली के रास्ते से जाने लगता है। रास्ता एकदम सुनसान होता है। चारों तरफ घोर अंधेरा होता है। रमेश घबरा जाता है। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज सुनकर वह पीछे मुड़कर देखता है। तभी रास्ते में वह एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ता है। वह वापस खड़ा होता है और भागकर कुछ देर बाद घर पहुंच जाता है। रमेश का घर बहुत ही आलीशान व बड़ा होता है। उसके कमरे में एक कंप्यूटर सेटअप भी होता है। घर आकर रमेश फिर से कंप्यूटर पर डाटा तैयार करने के लिए बैठ जाता है। काम करते करते उसे गिबली इमेज के बारे में याद आता है। तभी वह इंटरनेट पर सर्च करता है और अपनी गिबली इमेज तैयार करने लगता है। लेकिन अचानक से इमेज बनते बनते उसका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। तभी रमेश बोलता है, अरे ये क्या हुआ? ये कंप्यूटर अचानक से बंद क्यों पड़ गया? अरे अगर डाटा तैयार नहीं हुआ तो बस बहुत गुस्सा करेंगे। अब मैं क्या करूं? रमेश ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसके कमरे की लाइट बंद हो जाती है। सिर्फ कुछ लैंप ही ऑन रहते हैं। रमेश घबरा जाता है। वह बेड की तरफ सोने के लिए जाने लगता है। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज सुनकर वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी गिबली इमेज एक डरावना स्वरूप लेकर खड़ी होती है। रमेश यह देखकर बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। अगले दिन जब स्टूडियो के ओनर सिंगापुर आए तो उन्हें पता चला कि आज रमेश स्टूडियो नहीं आया है। तो बॉस रमेश के घर चला जाता है। घर पर रमेश बेहोश पड़ा होता है। तभी बॉस रमेश को जगाने की कोशिश करता है।
रमेश बहुत ही डरा हुआ होता है। वह बॉस को बोलता है। बॉस, बॉस, कल रात गिबली इमेज का भूत मेरे घर पर था। ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? बॉस, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बातों का यकीन करो। चलो ठीक है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं। वह तुम्हारी समस्या का हल कर सकता है। कुछ देर बाद तांत्रिक आता है। वह कुछ मंत्र बोलता है। किसने बुलाया मुझे? अरे मूर्ख, तू क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा है? परेशान? अरे परेशान तो इसने मुझे किया था, पुरानी हवेली में मारकर। तभी से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं अरमान, रमेश से पहले कंप्यूटर स्टूडियो का मैनेजर था। रमेश मुझसे बहुत जलता था क्योंकि मेरी वजह से ये मैनेजर नहीं बन रहा था। एक दिन इसने मुझे पुरानी हवेली के पास झूठ बोलकर बुलाया और मुझे मार दिया। कल रात जब ये पुरानी हवेली के रास्ते से गुजर रहा था तो मैं इसके पीछे पीछे इसके घर आ गया। अब ये मुझसे नहीं बच सकता। रमेश भागकर घर के बाहर चला जाता है। भूत भी रमेश के पीछे पीछे भागने लगता है। भाग रमेश, भाग। कब तक भागेगा? आज तुझको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुझको मेरे हाथों मरना ही होगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी रमेश घबराहट के चलते गिर पड़ता है। अरमान, अरमान, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर अरमान रमेश की एक नहीं सुनता और उसे मार डालता है और अरमान की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। कुछ दिन बाद बॉस एक नया मैनेजर नियुक्त करते हैं जो कि बहुत ही ईमानदार होता है। स्टूडियो के सभी कर्मचारी भी काफी खुश होते हैं और अब वह स्टूडियो दुगनी तरक्की करने लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। If you like the video, then like and subscribe our channel Sony Animator.